हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब। आज का जो दिन है वो है शनिवार और सुबह के टाइम से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ये ब्लॉग जो है आज ही पब्लिश भी होगा। हो सकता है दोपहर या शाम तक मैं इस ब्लॉग को ना पब्लिश करूँ। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो मशीन में कपड़े लगा देती। हस्बैंड के कुछ कपड़े थे तो मैंने कहा लगा देती हूँ और ऐसे क्या टाइम से ना सूख भी जाएंगे। और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, जितने भी मेरे फूल के पेड़ हैं उन सभी में पानी डालने के लिए। जब बारिश हो रहा था तो कंटिन्यू बारिश, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था और जब बारिश ख़त्म हुआ तो इतनी गर्मी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सारे प्लांट्स पे पानी दे दिया है मैंने। उसके बाद रात में तो वैसे सारा बर्तन हम लोग मतलब कि धो ही लेती हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था ना, जैसे कि रात में दूध पीते हैं ना वो बर्तन ना रह जाते हैं, दूध वाला पतीले रह जाता है और ग्लास व्लास रह जाता है, नहीं धोती हूँ। उसके बाद किचन को भी कल रात में मैं क्लीन नहीं की थी, तो एक बार किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे और उसके बाद मैं पीऊँगी गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से मेरा माइंड के साथ मेरे गले की भी फ्रेशनेस आजकल हो रहा है। पहले तो मैं पीती थी तो मुझे मतलब था कि चलो मॉर्निंग में मैं पीती थी, लेकिन अभी मैं गले की वजह से मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन में मैं कितनी बार गर्म पानी पीती हूँ मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत पीती हूँ गर्म पानी, इतनी गर्मी में गर्म पानी पीना। और क्या होता है ना, इतनी गर्मी लगती है, मन करता है कुछ ठंडा सा पीने का और ठंडा पानी पीने का, लेकिन नहीं पीती हूँ कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। घर परिवार सब कुछ संभालना खुद ही रहता है तो किस तरीके से होगा। तो यहाँ गर्म पानी मैं पी लूँगी और साथ ही साथ हस्बैंड के लिए बैठा दूँगी चाय। आज हस्बैंड को थोड़ा सा जल्दी निकल जाना है, पति देव को, तो इस वजह से उन्होंने कल रात में ही कहा था कि मुझे जल्दी जगा देना, मुझे जल्दी जाना है। तो जब तक मैं चाय नहीं बनाऊंगी, उनके पास चाय लेके और पानी लेके नहीं जाऊंगी, तब तक हमारे पति देव जो स्वामी है वो उठते नहीं है। तो इस वजह से मैंने मतलब उनके उठाने का दवा एक ही है कि आप चाय बना के उनके पास ले जाओ तभी वो उठेंगे। तो इस वजह से मैं चाय बैठा दूंगी, तब तक मैं अपने गर्म पानी पी के आप लोग के प्यारे प्यारे से कमेंट्स को रीड करती हूँ इस टाइम पे। अभी जैसे सुबह का टाइम जब होता है ना, तो मैं उठते ही ना पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। आज मुझे लगा कि नहीं, मशीन में कपड़े लगा लेती हूँ, ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ। तो चलिए, भी हस्बैंड का चाय भी बन चुका है। जितने देर में मैं पानी पी उतने देर में हस्बैंड का चाय भी रेडी हो चुका है। तो उनको चाय पानी दे देते हैं और पहले पानी पियेंगे। वो गर्म पानी नहीं पीते हैं, वो नॉर्मल पानी पीते हैं सुबह सुबह। उसके बाद मैं यहाँ पर करेला कट कर ले रही हूँ, क्योंकि आज मैं करेला फ्राई बनाऊँगी और परवल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, सैलेड रहेगा। तो आज हमारा सिंपल सा लंच होने वाला है। और ब्रेकफास्ट तो बस मेरा यहाँ पे करेला जो है वो फ्राई हो चुका है। इसमें डालेंगे सिंपल सा हल्दी और कोई भी मसाले में ऐड नहीं कर रही हूँ, तो मैं डालूँगी इसमें सिंपल सी हल्दी एंड नमक। बस दैट्स इट। मेरा करेला जो है फ्राई हो चुका है। करेला बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप भी खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो हमारे घर में करेला सभी लोग खाते हैं। और इसे मैं ढक के पकाऊंगी 3 से 4 मिनट तक, ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे मेरा करेला तो फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है और यहाँ पे आलू परवल मैं कट कर लूँगी। 4 परवल लिया है, 2 आलू लेके इन्हीं का सब्ज़ी बना लूँगी। 2 आदमी में इतना सब्ज़ी बहुत हो जाता है, क्योंकि जैसे चावल रहता है तो ज़्यादा सब्ज़ी मतलब लगता है, लेकिन रोटी के साथ ज़्यादा सब्ज़ी लगता नहीं है। और आजकल जहाँ देखिएगा तो फ्रिज के ऊपर देख सकते हैं आप लोग, दवाई का बॉटल है। मुझे सर्दी जुकाम का है, मेरा भी दवाई अलग है, बाबू का भी अलग है, मेरे टॉन्सिल्स प्रॉब्लम है उसका दवाई अलग है। तो मतलब इस तरीके से ना सबका मेडिसिन जो है ना वो अलग अलग है। सो यहाँ पे पहले मैं परवल काट लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए भी मैं आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल में डालूंगी, जिसमें मैं करेला फ्राई की थी ना उसी में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। अच्छा हाँ, बगल में लोहे की कढ़ाई देख सकते हैं आयरन की, उसको मैं डालती हूँ। जैसे उसको धोती हूँ ना, धो के ऐसे रखती तो पानी का दाग लग जाता है। अगर उसको थोड़ा सा मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ ना, तो जिसके कारण उसमें पानी का दाग जो है वो नहीं लगता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हैं क्लीन हो गया। तो मैं उसको साइड में रख दूँ। करेला मैं निकाल चुकी हूँ, इसमें जीरा पचफोरन डाल के और आलू परवल को मैं अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जो भी मसाला है मैं उसमें ना डाल दूँगी। इस तरीके से मॉर्निंग का जो काम होता है ना, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी या लगने लगता है, धूप जब किचन में आ जाता है ना, तो सच में जी नहीं करता कुछ करने का। तो इधर मेरा परवल आलू फ्राई होगा, तब तक मैं अपने बेडरूम को ठीक कर लूँगी। कल रात को मैं कूलर लगा ली थी, मतलब स्टैंड फ़ैन चल रहा था, कूलर चल रहा था और सीलिंग फ़ैन ऊपर चल रहा था, लेकिन गर्मी क्या बताऊँ मैं आपको। तो एक जैसे
जैसे एक सीलिंग फ़ैन है और चल रहा था ऊपर में, और स्टैंड फ़ैन के पास में ना हस्बैंड और बाबू सोए हुए थे, मैं कूलर के पास में सोई थी, कूलर में मैंने आइस डाला था। इतना तेज़ तड़ाके वाली गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बिना कूलर की नींद मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि स्टैंड फ़ैन बाबू और राहुल जी की तरफ था। तो मैं लास्टली क्या की, कूलर ले आई और उसके उसमें मैंने आइस क्यूब डाला। उसके बाद में तसल्ली से सोई। बहुत ज़्यादा गर्मी लगा था, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रहा था। रात के 1:30 बज गए लेकिन नींद नहीं आया था। इसी वजह से सुबह मेरा उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि रात में अगर आप टाइम से नहीं सोते हो तो क्या उठोगे, है ना। तो यहाँ पे मेरा बेडशीट भी हो चुका है, और रूम में बेडशीट आप लगा लो ना तो मतलब अच्छे से बेडशीट सेट कर लो। तो मुझे आज बेडशीट ना चेंज भी करना था, तो मैंने कहा चलो आज के चेंज भी कर लेती हूँ। और पिलो कवर भी मुझे चेंज करना था, बहुत पहले का पिलो कवर चल रहा था, क्योंकि इससे पहले जो मैं बेडशीट डाली थी ना उसका मैचिंग मेरे पास ना पिलो कवर नहीं था। तो बस ये सब करने के बाद मेरा बेडरूम सही लगता है तो अच्छा लगता है ना। उसके बाद जो क्लीनिंग्स के काम है वो कंप्लीट कर लूँगी। ऐसे तो मॉर्निंग में मैं गर्म पानी पीने के बाद अपने क्लीनिंग्स के ही काम करती थी, लेकिन होता है ना कभी कभी आपका जो टाइमिंग रहेगा ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, काम में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगा ना तो मन भी नहीं करता है ज़्यादा कुछ करने का, और समझ में भी नहीं आता क्या करें नहीं करें जब तबीयत सही नहीं होता है। तो डॉक्टर से भी दिखा ली हूँ गले की हालत के लिए। तो डॉक्टर ने कहा आराम से, मतलब धीरे धीरे होगा ना, कुछ भी इतना जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे आलू परवल मेरा जो है फ्राई हो चुका है। तो उसमें बहुत दिन से ना एक अदरक लहसुन का पेस्ट निलॉन्स का जो होता है ना वो मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैं कब से सोच रही थी कि इसको सब्जी में डाल के ना ख़त्म कर दूँगी। तो आज मैंने फाइनली इसको ख़त्म कर दिया। एक ऐसे हस्बैंड साथ ना ला के रखे थे, मैं यहाँ पे थी नहीं, तो वो यहाँ पे वो ऐसी इसी तरीके से कुछ कुछ ला के ना अपना ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपना मतलब डाल के ख़त्म कर दी उसको कि चलो हटा देते हैं। सो यहाँ पे जो भी बेसिक मसाले उनको डाल के और फिर नमक डाल दूँगी, और अच्छे से मसाले को 2-4 मिनट भून के उसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो जस्ट सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, ज़्यादा कोई तामझाम वाली सब्ज़ी नहीं थी। और बस नमक मैंने ऐड कर दिया, टमाटर सोची थी ऐड करूँगी, फिर कहा कि रहने दो, क्या ऐड करना है, ऐसे भी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा ही लगेगा। निलॉन्स वाला जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना तो उसमें थोड़ा सा खट्टापन भी होता है, तो इस वजह से मैं नहीं डाली। और यहाँ पे मैं आपको हस्बैंड का दिखाती हूँ। वो ना मेरा परफ्यूम लगा रहे थे, मैंने कहा कि आप मेरा परफ्यूम क्यों लगा रहे हो, आप अपना परफ्यूम लगा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी हो मैं ही खरीद के लाया हूँ ना परफ्यूम, जो भी मैं लगाना मतलब मैंने कहा लगाइए जो मैंने लगाई है। उसके बाद वो कैमरा ऑन देखे तो जानबूझ के ओवर एक्टिंग करने लगे, और गुस्सा मत हो तुम, गुस्सा मत हो। और मैंने कहा कि उनको कि अगर कैमरा ऑन नहीं होता ना तो मैं भी आपको बताती। तो ऐसी इसी तरीके से ना बहुत एक्टिंग ड्रामा करते रहते हैं। आप लोग कहते हैं आपके हस्बैंड को वीडियो में क्यों नहीं लाती है। देखिए इनका काम जो है ना, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम बहुत ही टाइम से नहीं है, इनका ऑफिस है, इनका जब भी होता है काम जाना पड़ता है। तो अभी ये सोची कि कितनी जल्दी जा रहा है, तो बस मैंगो शेक इनके लिए मैं बना देती हूँ, और ये मैंगो शेक पी लेंगे, और मैंगो शेक पीने के बाद ये चले जाएंगे ऑफिस। और जब जो लंच है वो किसी को भेजेंगे तो मैं ऑफिस भेज दूँगी, क्योंकि इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं। तो बस मेरा सब्जी बनाया, अभी चढ़ाई हुआ है सब्जी, इस वजह से। तो ये पहले वैसे भी हम लोग ब्रेकफास्ट में मैंगो शेक ही ज़्यादा करके आजकल पीते हैं। मैंगो शेक हो गया या फ्रूट्स हो गया, या तो फिर खीरा उड़ा खा लेते हैं, इसी टाइप से करते हैं। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड को बना के दे दूँगी, बाद में मैं और बाबू मैंगो शेक पियेंगे। मैंगो का मतलब सीज़न है तो मैंगो तो मस्टली है, घर में मैंगो तो होना चाहिए, है ना। तो आम सबको ही पसंद होता है, कुछ ही लोग होंगे शायद जिनको पसंद नहीं होगा, वरना हम लोग के घर में आम इतना पसंद, मैं आपको क्या बताऊँ, 2 किलो 2.5 किलो आम आता है, पता ही नहीं चलता है, 1 दिन 2 दिन में आम ख़त्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस हस्बैंड के लिए सिर्फ अभी बनाई हूँ, तो पहले उनको देती हूँ, उनको भी बहुत पसंद है मैंगो शेक बहुत ज़्यादा, और ड्राई फ्रूट्स डाल के देती हूँ तो उनको और भी ज़्यादा पसंद होता है। पर अभी सुबह सुबह पता नहीं क्यों मना कि ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना, तो इसीलिए मैंने नहीं डाली। तो हस्बैंड के जाने के बाद मैं अपने घर की क्लिनिक्स में जुट चुकी हूँ, सिर्फ मुझे रोटी ही बनाना है। तो मैंने कहा चलो अभी तो वो खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी वो मैंगो शेक पिए और वो अपने काम से भी गए, ऑफिस में भी जाएंगे नहीं। ऑफिस में जाने में उनको टाइम है, जब वो जाएंगे तो फिर वो खाना ना किसी से मंगवा लेंगे। सो अभी मैं अब झाड़ू लगा लूँगी, फिर संग संग पोछा लगा लूँगी। तो इस तरीके से काम जो है ना अपने टाइम टू टाइम ना काम अपना हो जाता है ना, तो सही रहता है। धूप देख सकते हैं, रूम में लाइट नहीं जल रहा है, बट धूप का रोशनी इतना तेज़। और यहाँ पर मुझे ना कील लगाना था बाबू के, जैसे बैग्स हो गए और उसके टाई बेल्ट्स हो गए, तो उसके लिए, क्योंकि मुझे ये सब डोर के पीछे लगाना था। कुछ सामान होता है ना आप डोर के पीछे लगा दो ना तो वो विजिबल नहीं होता है, तो सही रहता है। जैसे कि हस्बैंड के डेली जो ऑफिस पहन के कपड़े जाते हैं वो भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसी वजह से ना मैं इसमें लगा दी। बैग बाबू के है, बाबू के बेल्ट, बाबू का टाई। तो यहाँ पे तीन तीन एक ही साथ है। मुझे डिज्नीलैंड मेला से ना 10 रुपये में मैं ली थी, 3 ली हूँ 30 रुपये में। मैं आप लोग को दिखाऊंगी किस टाइप का, बहुत अच्छा है। सो चलिए ये सब काम हो गया है, अब मैं आप लोग से थोड़ी देर में मिलती हूँ।
हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह का दिन है, बहुत तेज़ तड़ाके वाली गर्मी। मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा। फैन वैन भी ऑफ करके रखी हूँ। बाबू चलो तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, पहले पानी पियो। चलो, इसको कब से प्यास लगा, एक लड़का पानी नहीं करे। बाबू का अच्छी बात है कि उसको मैं नहला दिया। चलो हेलो बोलो, चलो इधर आओ। इधर आओ। और मेरी खांसी है, बाबा ने बोला हेलो हेलो, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, तो चलिए अभी ये सब हो गया। इसको भी सर्दी खांसी हो रखा है, बहुत तेज़ तड़ाके वाले मेरे बच्चे को। सो एनीवे गाइस, मिलते हैं। सब्जी बना चुकी हूँ, जा रही हूँ। बाकी डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। डस्टिंग का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, टेंशन बड़ा ही कम हो जाता है। अभी पहले जाती हूँ, कपड़े धुल चुके हैं तो कुछ कपड़े हैं तो बालकनी में डाल देती हूँ सूखने के लिए। जैसे कपड़े जितने हैं ना, सूखने के बाद ना टेंशन नहीं होता है। तो अभी जा रही हूँ पहले कपड़े सूखने के लिए। तो यहाँ पे मैं जितने भी कपड़े सुबह में मैं लगाई थी ना, उन सारे कपड़े सूख गए थे। और उसमें हस्बैंड के कपड़े तो इस तरीके से मैं सारे कपड़े को ना सूखने के लिए डाल दूँगी। मौसम थोड़ा सही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं सोची कि चलो डाल देती हूँ, देखती हूँ कैसा मौसम रहता है। तो गर्मी इतना ज़्यादा है, बारिश भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी जितना बारिश हो उतना अच्छा है। लेकिन यही होता है ना कि जब बारिश ज़्यादा होने लगता है ना, तो एकदम दिमाग सा ख़राब हो जाता है। उसके बाद में आके फिर मैं रोटी बना ली। और इतनी गर्मी थी, सोची नहा के रोटी बनाऊँगी, लेकिन नहाने के बाद ना फिर से पसीने पसीने हो जाती, पूरी भीग जाती इस वजह से। तो यहाँ पे भुजिया आलू परवल की सब्जी को मैंने पैक कर दिया है। और आप लोग को ये टिफ़िन पता ही है, मैंने टिफ़िन ऑनलाइन मिल्टन का मंगाया है हस्बैंड के लिए, लंच बॉक्स। सो यहाँ पे सैलेड में काट के रख चुकी हूँ और उसमें नमक भी छीट दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ना सूखा सूखा सैलेड पसंद नहीं। जैसे मुझे है ना कि आप अगर पानी डाल, जैसे मैं जिस टाइम पे सैलेड खाती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं नमक नींबू ऐड करती हूँ। लेकिन हस्बैंड का क्या है ना कि वो पहले से ऐड कर, मतलब उनको पहले से ऐड होकर चाहिए, क्योंकि वो सूखा सूखा सा उनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ बताई हूँ। बहुत नखरे है बाबा, मेरे हस्बैंड के नखरे ना, मतलब सभी के हस्बैंड के नखरे होते होंगे, है ना। तो मैं उनके हिसाब से क्यों मैं नमक छीट दी हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं नमक छीट के नहीं दी तो वो मुझे फ़ोन पे बोली ये सूखा सूखा सैलेड कौन खाएगा। तो फिर मैं क्या कहती हूँ, नमक छीट देती हूँ, पानी इसमें थोड़ा सा निकल ही जाता होगा। सो चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।